तो देखिए स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 19 तक हो चुका था। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग। द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी, ए और बी से गुजरता है, देन टू फिनिश स्टॉक। इट इज़ एसरटेन्ड दैट इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ टोटल वेट इज़ लॉस्ट, कि 5% तो आपका लॉस्ट हो गया, 10% इज स्क्रैप, 10% स्क्रैप है, विच फ्रॉम प्रोसेसेस ए एंड बी रिलाइजेज ₹80 पर टन एंड 200 पर टन, है ना। ये इसका सेलिंग प्राइस है 80 पर टन और 200 पर टन जो वेस्टेज है उनका। अब ये देखिए आपको डिटेल दी हुई है। मटेरियल जो प्रोसेस ए में है वो है 1000 टन और इसका जो रेट है कॉस्ट वो कितना है 125। तो प्रोसेस ए में सबसे पहले टू मटेरियल 1000 एट द रेट ऑफ 125, 1,25,000 सबसे पहले ये कॉस्ट आएगी। उसके बाद देखिए वेजेस कितनी है 28,000, ये आ जाएगा डेबिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर 8,000, ये डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आउटपुट, ये आपको दिया हुआ है कितना 830। इट मीन्स 1000 तो आपका क्या है इनपुट और आउटपुट कितना है 830। अब ऊपर देखिए आपको जो वेस्टेज है वो कितनी दी है, आपको वेस्टेज दी है इसने 5% ऑफ टोटल वेट इज़ लॉस्ट, 5% लॉस्ट हो रहा है। तो 1000 का 5% आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय लॉस इन वेट 50, 1000 का 5%। और आगे इसने बताया है कि ये तो लॉस्ट है जिसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है, और 10% स्क्रैप है विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी, जो ए और बी से होता है। ये रिलाइज होता है ए का 80 पर टन और बी का 200 पर टन। तो अब देखिए 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना हो गया 100, तो आप यहाँ पर 100 शो करेंगे, है ना। और रेट देखो कितना है 80, तो 100 इंटू 80 8000, ये आपका क्या आ गया सेल ऑफ स्क्रैप। उसके बाद आप बैलेंस निकाल लेंगे, है ना, आपके पास नॉर्मल आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1000 है, क्रेडिट साइड में हमने एक तो 50 की वेस्टेज ली और एक 100 का स्क्रैप लिया, इन दोनों को माइनस करके ये आपका आ गया कितना 850। ऐसे ही इस अमाउंट का टोटल किया 1,61,000, इसमें से ये माइनस किया तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,53,000। ये क्या है आपका नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब इसको हम आगे लेकर जाएंगे यहाँ टू बैलेंस BD, और यहाँ लिखेंगे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 850 एंड 1,53,000। ये यहाँ से यहाँ जो है वो बैलेंस को हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया, ब्रॉड डाउन किया। अब देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ था, यहाँ पर आउटपुट है आपका कितना 830, यहाँ कितना है 850। अब इसको समझिए, एक्चुअल आउटपुट है 830 जबकि नॉर्मल आउटपुट है 850, तो 20 यूनिट्स कहाँ गए 20 टन्स, ये कहाँ गई, ये हमारी क्या है एबनॉर्मल वेस्टेज। तो फिर हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज कितना 20। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये 850 था, होना चाहिए था प्रोडक्शन 850, लेकिन प्रोडक्शन हुआ कितना 830, तो 20 यूनिट्स जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा एबनॉर्मल वेस्टेज, है ना। तो हम किस तरीके से दिखाएंगे इसकी कॉस्ट को, आप देखिए इसका जो फार्मूला है वो क्या है, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल वेस्टेज। तो 1,53,000 डिवाइडेड बाय 850 इंटू 20, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ आप टन्स दिखाएंगे 20 और ये आपकी कॉस्ट हो गई 3,600। उसके बाद देखिए जो बैलेंस बचेगा उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोसेस बी में। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 1,49,400 डिवाइडेड बाय 830, इसकी कॉस्ट निकाली हुई है, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। 830 आपको आउटपुट दिया हुआ है, ये आपका क्या है बैलेंसिंग फिगर, कि डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस किया तो आपका आ गया 1,49,400, और ये पर टन कॉस्ट आपने यहाँ पर निकाल कर दिखा दी। अब ये प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोसेस बी में आपका ये आ गया टू प्रोसेस ए अकाउंट 830 1,49,400, यहाँ से हम एज इट इज़ यहाँ लेकर आए। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन में आपको दिया है प्रोसेस बी में मटेरियल, जो आपको प्रोसेस बी में दिया है 70, कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो कितना है 200। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सेकेंड एंट्री टू मटेरियल 70 टन, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसकी कॉस्ट दी थी 120, तो ये आपका आ गया 14,000।
इसके अलावा देखो जो आपको दिया हुआ है वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, ये दोनों अमाउंट हमारे कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में, जो कि है 10,000 और 5,250। ठीक है। और अब देखिए लॉस इन वेट कितना है, 5%, तो इन दोनों का टोटल करके 900 का 5% 45 लॉस इन वेट, और ये आपका हो जाएगा डैश। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सेल ऑफ स्क्रैप, जो कि कितना है सेल ऑफ स्क्रैप, 10% है ना। तो यहाँ पर 900 का 10% 90। अब इसकी रिलाइजेबल वैल्यू देखिए, रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, यहाँ 80 पर टन था, ये आपका 200 पर टन प्रोसेस बी के लिए, ए के लिए 80 पर टन था, बी के लिए 200 पर टन। तो 90 को 200 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 18,000। अब ये डेबिट साइड की एंट्री हो चुकी है, क्रेडिट साइड में यहाँ तक हो चुकी है। अब आप बैलेंस निकाल लेंगे। ये जो बैलेंस आएगा ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, जो आपका आ गया कितना 765, 1,60,650। अब ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में यही अमाउंट। आप देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, यहाँ तक आने के बाद हम इसको एक्चुअल प्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे। तो देखो जो आउटपुट दिया हुआ है प्रोसेस ए के लिए 830 है, प्रोसेस बी के लिए है 780, है ना, 780 है। जबकि यहाँ देखो आउटपुट होना कितना चाहिए था 765, लेकिन आउटपुट हुआ कितना 780। अब सोच के देखो, प्रोडक्शन होना चाहिए था 765, प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हुआ 780, तो इट मीन्स आपका क्या है, एबनॉर्मल गेन, है ना। तो एबनॉर्मल गेन हमारा यहाँ आएगा, या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आप इसको कह सकते हो। डिफरेंस निकाल लो, 15 यूनिट है 15। उसी तरीके से इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी, 1,60,650 डिवाइडेड बाय 765 इंटू 15। ये देखो ये इनकी कॉस्ट निकाली है, ये हमने यहाँ डाल दिया 3,150। अब यहाँ आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, इन दोनों का आप टोटल करोगे और वो टोटल आपका यहाँ आ जाएगा। यूनिट्स आपकी हैं 780 और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 1,63,800। पर टन निकालनी हो तो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, ये पर टन आ जाएगा 210 पर टन। तो इस तरह से एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, एबनॉर्मल वेस्टेज, ये दोनों इस क्वेश्चन में हैं कि इसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं।